सराज साहिल जी, मेरा प्रश्न है कि कल आने वाली एक तारीख 1 मार्च 2024 को आपके द्वारा आपकी पार्टी के बैनर तले आप जो है धरना प्रदर्शन जो है करने जा रहे थे, तो जंतर मंतर पर जिस तरीके से मुझे ही नहीं सभी मीडिया कर्मियों को ये सूचना जो है आप ही के द्वारा प्रदान की गई थी, और अचानक जो है आज जो है ये खबर जो है मिल रही है कि आपके जो जंतर मंतर पे जो आप धरना देने जा रहे थे उसको जो है अभी रोक दिया गया है। क्या है उसके पीछे कारण? जंतर मंतर पे जो है जो मैं धरना देना चाह रहे थे, धरने का मेरा विषय ये था कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए जो राजनीतिक दलों ने करोड़ों रुपए जो है उगाए हैं वो असंवैधानिक घोषित कर दिए गए थे। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ जी के साथ 5 जजों की बेंच ने। तो मेरा ये मानना है कि जब एक चीज को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है तो वो पैसा रिकवर होना चाहिए, और या तो वो जिन लोगों ने वो पैसा दिया था राजनीतिक दलों को उनको वापस होना चाहिए, या वो पैसा जब्त करके सरकारी खजाने में आना चाहिए। इस मुद्दे पर मैं धरना देने के लिए मैंने ज्ञापन दिया था दिल्ली पुलिस को, तो उन्होंने ये कहते हुए मेरी एप्लीकेशन को निरस्त कर दिया, रद्द कर दिया, रिफ्यूज कर दिया कि आप जो है अभी हमें कोऑपरेट कीजिए, क्योंकि धारा 144 लगी है किसान आंदोलन और इन सब चीजों की वजह से। अब वहां जो है किसी भी व्यक्ति को या संस्थान को या राजनीतिक दल को परमिशन नहीं दी जा रही है, इसलिए आपको भी नहीं दी जाएगी। 12 तारीख तक ये व्यवस्था पुलिस ने की है। 12 के बाद कितने दिन पहले सराज साहिल जी आपके द्वारा जो है अवगत कराया गया था? एक हफ्ते पहले मैंने एप्लीकेशन दी थी, तो आज हमें बता दिया गया इन राइटिंग कि आप जो है नहीं बैठ सकते हैं। तो मैं भी जो है पुलिस को जो है कोऑपरेट करने की नियत से मैंने अपने लोगों को मना कर दिया, और मैं खुद भी जो है धरना नहीं दूंगा कल, लेकिन ज्ञापन दे दूंगा, क्योंकि पुलिस ने कहा था आप ज्ञापन दे सकते हो वहां पे आके बिना भीड़ भाड़ के। तो ज्ञापन दूंगा, अपना मुद्दा उसमें उठाऊंगा कि जो मुद्दा मेरा है, और वो दूंगा। लेकिन मैंने अग्रिम तौर पर 13 और 14 के लिए धरना देने के लिए पुलिस से अनुमति मांगी है, और आज ही मैंने पत्र भी जो है उनको दे दिया है। सराज साहिल जी, जिस तरीके से आपकी पूरी तरीके से योजना बन चुकी थी, तो इसमें आपके द्वारा ही अकेले धरना दिया जा रहा था या आपके पार्टी के अन्य कार्यकर्ता भी इसमें शामिल होने वाले थे? पार्टी के 15-20 लोग सिर्फ थे, उनको जो है मैंने बुलाना था, क्योंकि मैं जो हूँ वहाँ जमावड़ा इकट्ठा करने के पक्ष में नहीं हूँ, और मेरा तो मकसद जो है वहाँ उधम मचाना या भीड़ इकट्ठा करना नहीं है। मेरा मकसद है कि जो राष्ट्र हित का मुद्दा है उसको, जो हमारे देश के महानुभाव लोग हैं, बड़े पदों पे बैठे हुए लोग हैं, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रपति महोदया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कानून मंत्री, लेफ्टिनेंट गवर्नर, पुलिस कमिश्नर, इन लोगों को मैं अपनी बात कह सकूं, और उसमें इनका सहयोग भी हमें मिले धरना देने के लिए, और हम इनको सहयोग दें। हमने सहयोग देने के लिए ही पुलिस के काम में किसी तरह का अड़चन डालने से परहेज किया, और अपना जो धरना देना था पुलिस के रद्द करने के बाद उसको मुलतवी कर दिया। अब आपकी सराज साहिल जी, आपकी पार्टी की, आपकी जो आगे की जो बिल्कुल एक योजना है वो क्या है, और किस तरीके से योजना होने वाली है? मेरी योजना ये है कि किसी भी कीमत पर जो इलेक्टोरल बॉन्ड वाला मामला है ये जनता के बीच में जाना चाहिए, और राष्ट्र निर्माण में इस चीज को तुरंत प्रभाव से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो फैसला अपने साथियों के साथ बैठ के 5 जजों की बेंच ने दिया है और असंवैधानिक करार दिया गया है, जिस कृत्य को, उस कृत्य को सही करने के लिए अगला कदम उठाएं, और सारे इलेक्टोरल बॉन्ड जिन भी पार्टियों ने लिए हैं वो वापस हों, या वो पैसे को सरकारी खजाने में जमा किया जाए और उसका जनहित में इस्तेमाल किया जाए। सराज साहिल जी, एक और मैं प्रश्न करना चाहता हूँ, उसमें सभी लोग उसमें उस प्रश्न के दायरे में आते हैं कि जिस तरह से आपकी जो पार्टी है वो जो है आप ही की हो या किसी अन्य की, ये जब भी चुनाव नजदीक आते हैं तभी जो है एक नई पार्टियों का नाम सुनने को मिलता है, तो और बीच में जैसे ही वो इलेक्शन जैसे ही पूर्ण होते हैं और उसके बाद फिर वो जिस बिल से निकल के आते हैं उसी बिल में वो वापस चले जाती हैं पार्टियां।
तो आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। उसका जवाब ये है कि मेरी पार्टी का रजिस्ट्रेशन 18 में हुआ था। उसके बाद जो है लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हुए, नगर निगम के चुनाव हुए। हम उन चुनावों में लड़े, लेकिन सीमित सीटों पर लड़े। हमारा मकसद जो है व्यवस्था परिवर्तन के लिए प्रयास करना है, ना कि पार्टी के नाम को आगे करके दूसरी पार्टियों के बी टीम की हैसियत से काम करें या उनसे कोई लाभ लेके चुपचाप बैठ जाएं। हम जनहित के मुद्दे को जो है अपनी जितनी सामर्थ्य है, शक्ति है, उस हिसाब से उठाएंगे और इसी तरह की राजनीति करेंगे। हम जो है पैसे के दम पर या जात पात धर्म के नाम पर राजनीति करने से गुरेज करते हैं और ये आगे भी करते रहेंगे। चलिए सिराज साहिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमसे जुड़े, आपने समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।